परंतु ने हमें दाम दे करके मोल खरीद लिया। अब हम तेरी प्रॉपर्टी बन गए घर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन कहता तुम आप अपने नहीं हो, तुम दाम दे करके मोल खरीदे गए हो। अब हम अपने नहीं, हम बिक चुके हैं। पहले पाप के हाथ बिके थे, अब पवित्रता के हाथों में है, उस पवित्र परमेश्वर के हाथों में अब है। हालेलुया, उस सर्वशक्तिमान ने हमें खरीद लिया है, वो पाप की कीमत चुकाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप के हाथ बिके थे, ओ प्रभु कहीं गुनाह करके तूने दाम चुका दिया।
हालेलुया। कहीं गुनाह करके तूने हाथ झुका दिया परमेश्वर, तेरी भलाइयों को याद करता। अपना पुराना वो गंदा जीवन याद आते तुझ पवित्र के सम्मुख खड़े रह रहा हूँ। मुश्किल, कितना मुश्किल। हालेलुया, तूने खरीद करके ये सौभाग्य दे दिया मित्र, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होता है। इसलिए तेरी शरण में है परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु हम तेरी शरण में है। सुख में दुख में जैसा तू रखे प्रभु, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। हमें नया बना दो प्रभु। हालेलुया, उस नए मनुष्य को पहन लिया जो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार वो नया बनता जाता है। हालेलुया, ये बाहर का मनुष्यत्व तो एक दिन धीरे धीरे करके समाप्त होते जाता है, लेकिन वो नए बनते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 94 नंबर गीत का क्या आराधना करेंगे। हालेलुया। दिल मेरा ले रब, दिल मेरा ले, सफर पर के साथ आगे बढ़े। दिल मेरा ले रब, दिल मेरा ले, हो तेरी इच्छा पूरी मुझसे, तुझको ही ताकूं कि तेरा हूँ। दिल मेरा मेरा विनती करूं। फिर से मिलकर गाएंगे। दिल मेरा मेरा, दिल मेरा ले, हो तेरी इच्छा पूरी मुझसे, तुझको ही ताकूं कि तेरा हूँ। दिल मेरा मेरा विनती करूं। दिल मेरा मेरा, दिल मेरा ले, इसको परख और शक्ति भर दे। दिल मेरा ले रब, दिल मेरा ले, इसको परख और शक्ति भर दे। मैं हूँ अयोग्य, निर्बल लाचार, पवित्र आत्मा से प्रभु सवार। मैं हूँ अयोग्य, निर्बल लाचार, पवित्र आत्मा से प्रभु सवार। दिल मेरा ले रब, दिल मेरा ले, ये मन का मंदिर प्रेम से भर दे। दिल मेरा ले रब, दिल मेरा ले, ये मन का मंदिर प्रेम से भर दे। प्यारे मसीहा आजा मन में,
मेरा ले, ओ तेरी इच्छा पूरी मुझसे, तुझको ही ताकूं कि तेरा हूँ, दिल मेरा तेरा विनती करूं। हालेलुया, हालेलुया, एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ। गलातियों की किताब, इसका 5वां अध्याय और इसका 16वां वचन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखिए जो हमारा विषय हम सीख रहे हैं, देखो आत्मा, यशाया 11 का 2 में पढ़ा, पवित्र आत्मा में बहुत सारे गुण उधर हैं। तो यदि जैसे हम कहा भी रहे थे, प्रभु हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, प्रभु लाचार हैं, तो प्रभु में शरण लेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, तो जरूर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। कहता आत्मा के अनुसार चलना है, फिर शरीर के अनुसार अपने दिन काटने की हमें जरूरत नहीं है। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की किसी भी लालसा को हम फिर पूरा नहीं करेंगे। इस एक ही बात में सिर्फ पवित्र आत्मा में होकर के चलना, परमेश्वर के वचन में होकर के चलना, तो हम परमेश्वर का स्वरूप और समानता को प्राप्त कर सकते हैं। वो नया मनुष्यत्व जो हमारे भीतर परमेश्वर के वचन के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर जन्म लिया है, वो पूरा बनते बनते परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में बनना। बाहर का तो हमने सीखा नाश होते जाता है। अभी मैं 35-40 में बढ़ते जाऊंगा, फिर प्रभु के आने में देर है या मेरा समय इस पृथ्वी पर बचा है, तो आने वाले दिन यदि प्रभु की गिनती में बचे हैं, मैं बचा रहा तो मैं 50 का हो जाऊंगा, है ना। फिर यदि और परमेश्वर मौका देते जाएगा तो मैं फिर 50 के बाद 60 साल का होते होते, बूढ़े होते होते ये बाहर का शरीर नष्ट होते जाएगा। ये सच्चाई है, एक दिन हमें इधर से जाना है, सब जाते हैं, हम इधर परमानेंट कोई भी नहीं है। जिन्हें परमेश्वर का वचन कहता भय से अपने दिन बिताए, प्रभु के भय से पवित्रता में होकर के हम अपने दिनों को इस पृथ्वी पर गुजारे, पवित्र आत्मा के अनुसार चले, जैसा परमेश्वर मार्गदर्शन करता है अपने वचन के अनुसार। देखो इस धोखे में भी नहीं रहना। कई बार हमारी शारीरिकता हमसे बात करती है और हमें लगता है पवित्र आत्मा है, ये हमारा शरीर है ना, हड्डी और मांस का ये देह, ये हमें हमारे फायदे में लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा भी हमारा लाभ नहीं करवाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी भलाई चाहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहता है, वो भी हमें, लेकिन ये हमेशा, इसकी एक खूबी है, ये वचन के विरोध में हमारे फायदा करवाता है हमारा। लेकिन पवित्र आत्मा वचन में होकर के हमें सीधे मार्ग में और आशीष के पवित्र मार्ग में, जो परमेश्वर की आशीष है, उसमें लेकर के जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन की हमें रखवाली करनी है। परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, हम सेवक हैं, तो अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारे और परिवारों की जिम्मेदारी भी है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। विश्वासी को भी अपने घर की देखभाल करने का काम है। ऐसा नहीं सोचना कि पास्टर आकर के घर में संगति करके ही सिखाएंगे। देखो कितने विश्वासी परिवार ऐसे होते हैं कि प्रभु के दासों का उनके घर में जाना भी नहीं होता। हो सकता है आप अपने परिवार में एक अकेले विश्वासी हो और बाकी सब लोग जो है वो अन्य जाति हैं,
तो उधर आपके घर में प्रभु का दास भी जाकर आपको सिखाने के लिए मुश्किल आपको खुद पता है। इधर आएंगे तो विवाद बढ़ते जाएगा। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, प्रेम करता है। तो उधर जब आप अकेले भी हैं तो ये मेरा खुद का काम है, मैं आत्मा में मजबूत रहूं। यदि मैं अपने परिवार में अकेला हूं तो, और यदि परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, मैं पुरुष हूं, तो अपनी पत्नी को अच्छे से प्रभु में मजबूत करना, अपने बेटे और बेटियों को वचन सिखा करके, आराधना दे करके उन्हें मजबूत करना। फिर उसके साथ साथ जो कलीसिया की आपस की हमारी संगति है, इतवार आराधना में शामिल होना और ये सारी बातें, ये एक कोई रीति रिवाज या परंपरा के तौर पे मैं नहीं बताता, ये जरूरी है। परमेश्वर के वचन का ध्यान रखेंगे देखो तो परमेश्वर का हमें समझ आएगी। अभी प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से अभी आने वाले नहीं हमें सिखाने के लिए, उन्होंने अपना पवित्र आत्मा पृथ्वी पर रखा है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई है जाकर के सिखाए, तो सिखाने वाले समय समय पर हमारे बीच में आते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हमें भी समझदारी से पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवनों को चलाना। ये केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं जो अपने परिवार का मुखिया हूं, मुझे भी अपने घर में अच्छे से सख्ती से, कल हम बात कर रहे थे, क्या बोलते भाई बोल रहे थे कि लीडरशिप क्वालिटी, जब घर में लीडरशिप कर सकते हैं, परमेश्वर देखेगा फिर कहेगा मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। एक एक विश्वासी के लिए है, केवल पास्टर या एल्डर के लिए नहीं मैं बताता, आप लोग हम सब के लिए, हम सब विश्वासी ही हैं। मैं भी विश्वासी हूं, आप सब भी विश्वासी हैं। तो हमें अपने परिवारों को बहुत इस समय में संभालने की जरूरत है। जितना प्रकाशन आपके ऊपर खोला है ना परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको अपना ज्ञान दिया, अपनी सामर्थ्य दी है, शैतान भी चुपचाप हाथ बंद करके नहीं बैठा हुआ है। मैं सच बताता हूं आपको, कल भी मैंने बताया था नई नई रिसर्च जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था, नई नई रिसर्च करता है, एक का बायोडाटा लेकर के, रिज्यूम लेकर के बैठा रहता है। हाँ, इसको इसके साथ ऐसे डील करना है, इसके साथ ऐसे डील करना है। तो मेरे प्रियो, हमें आत्मा में जागते रहना है ना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा को किसी भी रीति से हम पूरी नहीं करेंगे बिल्कुल। इसका ये 24 पढ़ो और बस समाप्त करें, प्रार्थना करेंगे पास्टर जी। इसके बाद 24 भी पढ़ दो इसका। और जो मसीह यीशु के हैं जी, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। तो जब जब ये चीजें हमारे अंदर उठती हैं, देखो हमें पूरे सर्वसिद्ध अभी नहीं बने हैं, हम उस प्रोसेस में हैं। वो कार्य हमारे अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू किया, अभी हम बने नहीं, अनोख बन गए, परमेश्वर ने ले लिया। कहता परमेश्वर के साथ साथ 300 साल तक चलते चलते वो बदल गए, उन्होंने ले लिया। प्रभु के दास एलिया को ले लिया, बन गए तो ले लिया। अभी हमारा प्रोसेस चालू है, हमारे अंदर कार्य भी चल रहा है, बन रहे हैं अंदर अंदर। तो मेरे प्रियो, जब बनते समय में देखो, जब किसी घर को बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन तैयार करती है। तो फाउंडेशन जब खोलते हैं, उधर काम करने वाले जिन्हें काम सौंपा गया है, तो फाउंडेशन बनाते समय उसमें से कांच निकलता है, ईंट पत्थर निकलते, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उस फाउंडेशन में नहीं होनी चाहिए, उधर से निकलती है। तो फाउंडेशन खोदने वाला क्या करता है, सब अशुद्धियों को निकाल करके दूर करता है। ये घर का निर्माण कार्य जब चल रहा है तो चलते समय में बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, उनको दूर करना। कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो जब ये प्रकट होके आती है और हम आत्मा में जागते हुए हैं, तो हमें पता लगता है अच्छा ये प्रकट हो रहा है, तुरंत उसको अपने जीवन में से हटाना। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है, अपने जीवन में से उसका संबंध काट देना, खत्म। प्रभु आज से मेरे जीवन में ये बात अब नहीं होगी।
ये है। जब कोई चीज ऐसी हमारे जीवन में हमें दिखाता है परमेश्वर कि ये तुम्हें मेरे मार्ग से दूर कर रही है, ये तुम्हें अशुद्ध, ये तुम्हें अपवित्र करती है, तुरंत उसे अपने जीवन में से निकाल देना, चाहे वो बात आपके लिए कितनी प्रिय क्यों ना हो। जब क्रूस पर चढ़ाते हैं तो क्रूस पे चढ़ते समय में क्या है, वहां पर आपको दर्द भी आएगा। पवित्र आत्मा कई बार आपको ऐसी बात बोलने के लिए कहेगा कि आपके लिए उसको छोड़ना बहुत कठिन बात होती है। ये संसार का मोह है ना, ये बड़ा भारी है मनुष्य के ऊपर। पूरा इसने ना अपना जाल डाला हुआ है, शैतान का एक बड़ा हथियार है। तो इस प्रकार से इन सारी बातों को हमें क्रूस पर चढ़ाना, जो कुछ भी ऊंची बात, जो कुछ भी ऐसा विचार या कोई इच्छा हमारे अंदर ऐसी वो बलवती होती है, बढ़ती है, ताकत पाती है, उसे पकड़ करके हमें क्रूस पर चढ़ाना, ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को गुजार सकें। प्रभु हम सब लोगों को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। बाकी का समय प्रभु के द्वारा दे।